जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत 10वां स्कंद। स्वयंभू मनु की उत्पत्ति, उनके द्वारा भगवती की आराधना और वर प्राप्ति। नारद जी ने कहा, सबका पालन करने में तत्पर भगवान नारायण अब जिन जिन मनवंतरों में देवी जिस जिस स्वरूप से पधारी है, जिस जिस आकाश से उन महेश्वरी का जैसा प्रादुर्भाव हुआ है, जगदम्बा के महत्व से संयुक्त उन संपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करने की कृपा कीजिए। साथ ही जैसे और जिस जिस प्रकार से भगवती की पूजा और स्तुति हुई है और उन भक्त वत्सला देवी ने भक्तों का जिस जिस प्रकार से मनोरथ पूर्ण किया है, वह सब चरित्र भी मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा सिंधु आप उसका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महर्षि तुम पापों का संहार करने वाला देवी महत्वमय सुनो। इस महत्वमय श्रवण के प्रभाव से भक्तों के हृदय में श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है और यह महान संपत्ति का परम साधन है। सर्वप्रथम जगत के आदि कारण महान तेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी चक्रपाणी देवादिदेव भगवान श्री हरि की नाभि कमल से प्रकट हुए। महामते, उस समय ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से शोभा पा रहे थे। उन्होंने स्वयंभू मनु को अपने मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने धर्म स्वरूपणी शतरूपा को मन से ही प्रकट किया और उसे स्वयंभू मनु की पत्नी बनाया। तब मनु जी क्षीर सागर के परम पावन तट पर ही महान भाग्य फल प्रदान करने वाली देवी की आराधना करने लगे। महाराज, स्वयंभू मनु ने देवी की मृतमयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। उन्होंने एकांत में रहकर देवी का स्मरण करते हुए उनके वाग्भव मंत्र का जप आरंभ किया। वह निराहार रहते थे, इंद्रियां उनके वश में थी। वह व्रत और नियम का पालन करते थे। तदंतर वह पृथ्वी पर एक पग से खड़े होकर निरंतर तपस्या करते रहे। उन महात्मा ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करके 100 वर्षों तक तप किया। अपने हृदय में भगवती जगदम्बा के चरणों का चिंतन करते हुए वह ऐसे प्रतीत होने लगे थे मानो कोई स्थावर प्राणी हो। तब उनकी उस तपस्या से जगन्मयी भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। उन्होंने यह दिव्य वचन कहा, राजन तुम वर मांगो। उस समय देवी के आनंदप्रद वचनों को सुनकर महाराज स्वयंभू मनु ने अपने हृदयगत तथा देवताओं के लिए परम दुर्लभ श्रेष्ठ वर की याचना की। स्वयंभू मनु ने कहा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली देवी तुम्हारी जय हो। समस्त प्राणियों के भीतर निवास करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। तुम परम मान्य पूज्य जगत को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मंगलों के लिए भी परम मंगल हो। तुम्हारी भोहों के संकेत मात्र से पद योनि ब्रह्मा जगत की सृष्टि, भगवान विष्णु पालन तथा रुद्र संहार का कार्य संपन्न करते हैं। तुम्हारी ही आज्ञा से शचीपति इंद्र त्रिलोकी का शासन करते हैं। तुम्हारे आज्ञा अनुसार यमराज दंड लेकर प्राणियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जलचर प्राणियों के स्वामी वरुण हम जैसे व्यक्तियों के पालन में तत्पर हैं। कुबेर संपत्तियों के अविनाशी अधिपति बने हैं। अग्नि, नेतृत्व, वायु, ईशान और शेषनाग ये सब तुम्हारे ही अंश हैं और सब में तुम्हारी ही शक्ति व्यापक है। तथापि देवी, यदि तुम मुझे कुछ वर देना चाहती हो तो शिवे, मेरी नम्रता पूर्वक यही प्रार्थना है कि सृष्टि के कार्य में किसी प्रकार का विघ्न ना उपस्थित हो। जो कोई पुरुष इस वाग भव मंत्र की उपासना करे, उसके कार्यों के सिद्ध होने में किंचित मात्र विलंब ना हो। देवी, तुम्हारे इस संवाद को जो पढ़े सुने तुम्हें भक्ति और मुक्ति सुलभ हो जाए। शिवे, तुम्हारे उपासक को पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहे और वह भाषण करने में परम प्रवीण हो।
उसे ज्ञान सिद्धि और कार्य योग की सिद्धि भी प्राप्त हो जाए तथा पुत्र पौत्र और समृद्धि से तुम्हारा उपासक सदा संपत्र रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम। जय हनुमान। जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भगवती का विंध्यागिरी पर पधारना। विंध्या के प्रति नारद जी के द्वारा सुमेरु की महिमा का कथन। विंध्या के द्वारा सूर्य का मार्गावरोध। देवताओं का भगवान विष्णु के पास गमन। भगवान विष्णु की सम्मति से देवताओं का काशी में अगस्त्य मुनि की शरण में जाना और अगस्त्य जी की कृपा से सूर्य का मार्ग खुलना। श्री देवी ने कहा, भूमिपाल महाबाहो मनुजाधीप, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा। प्रधान दैत्यों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती। तुमने जो वाग्भव मंत्र का जप किया है और तपस्या की है, इससे मैं अवश्य ही तुम पर परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। बस मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार महात्मा स्वयंभू मनु को वर देकर भगवती महादेवी मनु के देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। यह वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ा चला जा रहा था और अगस्त्य जी उसे रोकने के लिए प्रस्तुत थे। मुनिवर वर देने वाली वह ही भगवती विंध्यावासिनी है जो भगवान श्री कृष्ण की अनुजा थी। संपूर्ण प्राणियों से पूज्य होकर वह उस पर्वत की शोभा बढ़ाने लगी। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, यह विंध्याचल कौन है? क्यों वह आकाश तक फैल गया था? उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का दुष्पर्यंत किया था और उस महान उत्रत पर्वत को अगस्त्य जी ने ही क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? यह सब प्रसंग कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नाम का पर्वत था। उस पर बड़े बड़े वन थे। अनेक वृक्षों से वह घिरा था। पुष्पों से लदी हुई लताओं और वलरियों ने उसे आच्छादित कर रखा था। मार्ग, वराहा, महिष, व्याघ्र, सरदूल, वानर, खरगोश, भालू और श्रृंगार, ये अत्यंत हष्टपुष्ट एवं अत्यंत चंचल वन पशु उस पर्वत पर चारों ओर सदा घूमते रहते थे। नदियों और नदों के जल से वह व्याप्त था। देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा तथा सबको मनोभिलाषी फल देने वाले वृक्ष उस विंध्यागिरी को सुशोभित कर रहे थे। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छापूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। देव ऋषि नारद जी को देखकर बुद्धिमान विंध्याचल तुरंत उठ गया और उसने मुनि को उत्तम आसन पर बैठकर उन्हें पाद और अर्घ अर्पण किया। जब सुखपूर्वक प्रसन्न होकर नारद जी बैठ गए, तब पर्वतराज ने उनसे कहा। विंध्याचल ने पूछा, देव ऋषि, कहिए, आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ है? आपके पधारने से मेरा ग्रह पवित्र हो गया। जैसे सूर्य जगत के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए ही है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, पर्वतराज, इस समय मैं सुमेरु गिरु से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के बहुत से लोग देखे हैं। संपूर्ण लोकपालों के असंख्य भवन चारों ओर मुझे दृष्टिगोचर हुए हैं। पर्वतराज विंध्या, वहाँ मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। तदंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की बड़ी महिमा तथा प्रशंसा की। उसे सुनकर विंध्या के मन में ईर्ष्योत्पन्न हो गई। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, विंध्यागिरी से मिलकर परम स्वतंत्र देव ऋषि नारद जी तो ब्रह्मालोक पधार गए, परंतु विंध्या का मन चिंता से व्याप्त हो गया। कामना और ईर्ष्या से पाप बुद्धि उत्पन्न होती है, अतः विंध्या के मन में दूषित बुद्धि का उदय हो गया।
उसने सोचा, यह सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से संपन्न होकर सुमेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते हैं, इसी कारण यह पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे श्रृंगों से इस सूर्य के मार्ग को रोक दूंगा, तब देखूंगा कि रुके हुए ये सूर्य किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार जब मैं सूर्य का मार्ग रोक दूंगा, तब निश्चय है कि सुमेरु पर्वत का सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। यो विचार करके विंध्यागिरी ने अपने शिखरों को आकाश तक फैलाया। वह महान उतंगु श्रृंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्योदय हो और कब मैं उसे रोकूं। इस प्रकार विचार करते करते रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभाव काल आया। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने लगे। उदयाचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी। उनकी शुभ किरणों से आकाश प्रकाशित हो गया। कमल खिलने लगे और कुमुदिनी संकुचित होने लगी। संपूर्ण प्राणी अपने का कार्यों में तत्पर हो गए। पराहा, अपराहा और मध्यहाहा के विभाग से देवताओं के लिए हावे काव्य एवं भूत बलि आदि का संवर्धन करते हुए प्रकाशमान सूर्य क्रमशः वियोगिनी, प्राची और अग्नि दिशा को आश्वासन देकर दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थ हुए। त्यागी हुए दिशाएं इस प्रकार वियोग की अग्नि से संतप्त हो उठी, मानो विरह से आतुर कामनियां हो। किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पता लगा कि सुमेरु से स्पृहा करके विंध्या पर्वत ने उनके मार्ग को रोक दिया है। सूर्य बड़ी चिंता करने लगे, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार जब सूर्य रुक गए, तब जगतः स्वाहा और सवधाकार से रहित हो गया। पश्चिम और दक्षिण के प्राणी निद्रा में व्यापक थे, क्योंकि उनके लिए अभी रात्रि ही चल रही थी। ऐसे ही पूर्व और उत्तर के प्राणी सूर्य के तीक्ष्ण ताप से दग्ध हो रहे थे। उस समय कितने ही प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो गए, कितने ही नष्ट हुए और कितनों ने अंग भंग हो गए। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का काल उपस्थित हो गया। समस्त जगता में हाहाकार मच गया। पितरों के साथ श्रद्धा तर्पण बंद हो गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार जगता के उपद्रव ग्रस्त हो जाने पर इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी को अपना प्रधान बनाकर भगवान शंकर की शरण में गए। तदंतर भगवान शंकर की सम्मति से इंद्र और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता रुद्र को आगे करके कांपते हुए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुँचे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं ने वैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवादिदेव भगवान श्री हरि के दर्शन किए। उस समय कमल के समान नेत्र वाले जगत गुरु भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति महालक्ष्मी के साथ शोभा पा रहे थे। देवताओं ने गदवाणी से सत्कार करते हुए भक्ति पूर्वक स्तोत्र पढ़कर श्री हरि की स्तुति की। देवता बोले, विष्णु रामेश, आपकी जय हो। आप आदि महापुरुष एवं सबके पूर्वज हैं। दैत्यारे, आप कामदेव के पिता, अखिल कामनाओं के फल प्रदान करने वाले तथा गोविंद नाम से प्रसिद्ध हैं। आप महावराह एवं महायज्ञ का रूप धारण कर चुके हैं। महाविष्णु आप ध्रुवेश तथा जगत की उत्पत्ति के आदि कारण है। आपने मत्स्य अवतार धारण करके वेदों का उद्धार किया है। जगत पर सत्य व्रत में अटल रहने वाले मत्स्य रूपधारी आप श्री हरि के लिए नमस्कार है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले दया सागर दैत्यारे, आपकी जय हो। अमृत की प्राप्ति कराने वाले प्रभु आप कर्म रूपधारी को नमस्कार है। आदि दैत्य हिरणाक्ष का वध करने के लिए सुकर रूपधारी आप भगवान श्री की जय हो। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अधोगशील आप भगवान वाराह को नमस्कार है। जिन्होंने नरसिंह अवतार धारण करके महान दैत्य हिरण्यकश्यप को नखों से विदीर्ण कर दिया, उन भगवान नरसिंह के लिए नमस्कार है। राजा बलि लोकी के ऐश्वर्य से मोहित था। आपने वामन रूप धारण करके उसकी संपत्ति छीन ली थी।
उन वामन रूपधारी आप भगवान को नमस्कार है। आप जमदग्नि के मुनि के यहाँ रेणुका के गर्भ से प्रकट हो चुके हैं। दुष्ट क्षत्रियों का संहार करना आपका उद्देश्य था। कर्तवीर्य से आपकी घोर शत्रुता थी। आपके उस पर परशुराम अवतार को नमस्कार है। कुलदस्य नंदन दुराचारी रावण के सिर काटने में परम कुशल तथा अनंत पराक्रमी आप भगवान दशरथी राम को नमस्कार है। प्रभु कंस और दुर्योधन आदि राक्षस राजाओं के लिए लक्षण स्वरूप है। उनके भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। आप महाप्रभु ने उन दुष्टों का संहार कर डाला। आपके द्वारा धर्म की स्थापना हुई और पाप का अंत हुआ। विभो, उन आप भगवान श्री कृष्ण स्वरूपा को नमस्कार है। भगवान निंदित यज्ञ का उच्छेद करने तथा पशु हिंसा रोकने के लिए आप बोधावतार धारण कर चुके हैं। उन बुद्ध रूपधारी आप भगवान को नमस्कार है। प्रभु अखिल जगत मलेच्छ में बन गया था। दुराचारी नरेश प्रजाओं को सता रहे थे। ऐसी स्थिति में आप कल्कि रूप से जगत में पधारे थे। उन देवादिदेव आप प्रभु को नमस्कार है। आपके ये 10 अवतार भक्तों की रक्षा तथा दुष्ट दैत्यों का संहार करने के लिए ही हुए हैं। अतः आप सर्व दुखहारी कहलाते हैं। भक्तों का संकट दूर करने के लिए ही आपने मोहिनी नामक स्त्री तथा जल जंतुओं का रूप धारण कर लिया था। आपकी जय हो। प्रभु, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन दया सागर हो सकता है। इस प्रकार देवादिदेव पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि की स्तुति करके उन सभी प्रधान देवताओं ने भक्ति पूर्वक भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी स्तुति सुनकर गदा धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए। हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने उपस्थित समस्त देवताओं से कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें मन में संताप नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे अत्यंत दुस्सह दुख को दूर कर दूंगा। देवताओं, तुम मुझसे परम दुर्लभ वर मांग लो। इस स्तुति के फलस्वरूप मैं परम प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। देवताओं, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस सतवन का पाठ करेगा, उसकी मेरे प्रति अपार श्रद्धा होगी और शोक कभी भी उसका स्पर्श नहीं कर सकेगा। दरिद्रता उसके घर पर आक्रमण न कर सकेगी। उसे किसी प्रकार की व्याधि नहीं होगी। बेताल ग्रह और ब्रह्म राक्षस उसे नहीं सता सकेंगे। वात, पित्त और कफ सभी संबंधी बीमारियों से वह ग्रसित ना होगा। कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उसकी संतान दीर्घजीवी होगी। इस स्तोत्र का पाठ करने वाले पुण्यात्मा पुरुष के ग्रह में सुख आदि भोगों की सभी सामग्रियां सदा उपस्थित रहेंगी। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। यह स्तोत्र संपूर्ण अर्थों का परम साधक है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्यों के लिए भुक्ति और मुक्ति सुलभ रहेगी। देवताओं, तुम्हें जो दुख हो उसे संदेह छोड़कर बतलाओ। मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस प्रकार भगवान श्री हरि के वचन सुनकर देवताओं का मन प्रसन्नता से भर गया। वह पुनः भगवान वृषा कपि से कहने लगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान लक्ष्मीकांत श्री हरि की वाणी ने देवताओं को परम आश्वस्त कर दिया। वह सब अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान से यो कहने लगे। देवता बोले, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले देवादिदेव भगवान महाविष्णु इस समय विंध्या पर्वत सूर्य के मार्ग को रोककर खड़ा है। महाविभो, उसके द्वारा सूर्य के मार्ग का अवरोध हो जाने से हमें भाग मिलना दुर्लभ हो गया है। अतः अब हम क्या करें और कहाँ जाए। भगवान श्री हरि ने कहा, महानुभाव देवताओं, जो अखिल जगत की जननी तथा कुल की अभिवृद्धि करने वाली भगवती आधा है, उनके उपासक परम तेजस्वी अगस्त्य मुनि इस समय काशी में विराजमान है। विंध्या पर्वत के उत्कर्ष
को वह ही रोक सकेंगे। देवताओं, काशी कल्याण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तुम वहां जाओ और परम प्रतापी द्विजवर अगस्त्य को प्रसन्न करके उनसे इस विषय में याचना करो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करके वह प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रता पूर्वक काशीपुरी को गए। मणिकर्णिका का घाट पर भक्ति के साथ उन्होंने गंगा में स्नान किया। तत्पश्चात वह मुनिवर अगस्त्य के परम पवित्र आश्रम पर आए। मुनिवर अगस्त्य अपने पवित्र आश्रम में विराजित थे। समस्त देवता दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे। देवताओं ने कहा, भूदेव, आप द्विज गणों के स्वामी मान्य पूज्य हैं। आपने वह तापी के बल को नष्ट कर दिया है। आप घट से प्रकट हुए हैं, आपके लिए नमस्कार है। भगवान अगस्त्य, आप लोपामुद्रा के प्राणनाथ मित्रा वरुण से प्रकट संपूर्ण विधाओं के भंडार तथा शास्त्र योनि है। आपके लिए नमस्कार है। जिनके उदय होने पर नदियों के जल स्वच्छ है प्रसन्न हो जाते हैं, उन आप द्विजवर अगस्त्य के लिए हमारा प्रणाम स्वीकार हो। काश संज्ञक पुष्प को विकसित करने वाले, लंका गमन के अभिलाषी, भगवान राम के परम प्रिय, जटा कलाप से संपत्र एवं शिष्यों से परम सुशोभित आप वीरवर अगस्त्य जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। महामुने, सभी देवता आपकी स्तुति करते हैं। आपकी जय हो। गुणनिधे, आप सबसे श्रेष्ठ एवं आदरणीय है। आप सपत्नीक द्विजवर को नमस्कार है। स्वामी, आप प्रसन्न हो जाए, हम आपकी शरण में आए हैं। परम दुस्तर विद्या द्वारा संतप्त होकर हम महान क्लेश का अनुभव कर रहे हैं। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर परम धार्मिक द्विजवर अगस्त्य मुनि हंसते हुए प्रसन्न पूर्ण शब्दों में कहने लगे। मुनिवर अगस्त्य जी बोले, देवताओं, आप लोग परम श्रेष्ठ पुरुष हैं। त्रिलोक आपका शासन मानता है। आप सभी महानुभाव लोकपाल हैं। निग्रह और अनुग्रह करने में आपकी पूर्ण क्षमता है। जो अमरावतीपुरी के स्वामी, व्रज जैसे आयुध को धारण करने वाले तथा मरूद गणों के नायक हैं। आप 8 प्रकार की सिद्धियां जिनके द्वार पर विराजती हैं, वह ही है शक्र, निरंतर हावे एवं काव्य प्रताप प्राप्त करने वाले, वेशानर एवं कृशानु नाम से विख्यात तथा संपूर्ण देवताओं के मुख्य स्वरूप जो अग्नि है, उनके लिए यह कौन सा दुष्कर कार्य है। देवताओं, जो प्रतापी यम राक्षस गणों के अधिपति हैं, जिन्हें संपूर्ण प्राणियों के कर्मों का साक्षी तथा शासक बनाया गया है, तथा जो हाथ में दंड लेकर सदा व्याग्न रहते हैं, उन महाभाग के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। तथापि देवताओं, मेरी शक्ति से सिद्ध होने वाला जो भी कार्य हो, उसे आप कहें, मैं उसे पूर्ण करने के लिए अवश्य प्रयत्न करूंगा। मुनिवर अगस्त्य के ये वचन सुनकर उन प्रधान देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास हो गया। वह अधीर होकर अपना अभिप्राय बताने लगे। वह बोले, महर्षि, विंध्या पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया है। इससे त्रिलोक में हाहाकार मच गया है। सभी प्राणी अचेत जैसे हो गए हैं। मुने, आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। अगस्त्य जी, आपके तेज से वह अवश्य ही नर्म हो जाएगा। हमारी यही प्रार्थना है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं की उपयुक्त बातें सुनकर द्विज श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का यह कार्य पूर्ण करूंगा। जब कुंभ योनि अगस्त्य जी ने देवताओं का कार्य करना स्वीकार कर लिया, तब उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। मुनि के वाक्य पर निर्भर होकर वह अपने स्थानों को चले गए। मुनि अगस्त्य जी को काशी छोड़कर जाने में दुख तो हुआ, परंतु वह भगवान विश्वनाथ के दर्शन, काल भैरव की प्रार्थना और श्री साक्षी विनायक को नमस्कार करके काशी से बाहर निकल गए।
सती लोपामुद्रा उनके साथ ही अपने तप रूपी विमान पर चढ़कर उन्होंने आधे निमेष में ही मार्ग तय कर लिया। आगे जाकर देखा विंध्या पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रुद्ध रखा है। मुनि को सम्मुख उपस्थित देखकर विंध्या कांपने लगा। तदंतर वह अपने समस्त अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग कर मुनि से कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके सम्मुख पृथ्वी की भांति वनत हो गया। भक्ति से भावित होकर वह दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगा। उस समय नर्म शिखर वाले उस विंध्या नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनिवर अगस्त्य जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने उससे कहा, वत्स, तुम तब तक ऐसे ही लेटे रहो जब तक कि मैं लौट ना जाऊं। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। वह विंध्या पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण को चले। मार्ग में उन्हें श्रीशैल पर्वत दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने इसके मलयाचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहने का निश्चय कर लिया। विंध्या पर जो देवी पधारी थी वह मनु के द्वारा पूजित हुई। शौनक वह ही देवी जगता में विंध्यावासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। सूत जी कहते हैं, शौनक, शत्रुओं का संहार करने वाला यह चरित्र परम पावन है। अगस्त्य और विंध्या पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है। भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करने से सकामी पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने भक्ति पूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर भर पृथ्वी पर राज्य किया। सौम्य मनवंतर से संबंध रखने वाला यह उपाख्यान तुम्हारे सामने मैंने कह सुनाया। यह भगवती श्री देवी का प्रथम चरित्र है। अब तुम्हें कौन प्रसंग सुनाऊं?